नमस्ते फ्रेंड्स। अब जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अ, हम लोग ना इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमें जो है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तो एक्चुअल में जो डीप क्लैरिटी होती है वो हमें नहीं होती है कि एक्चुअल में हमें क्या कंपेयर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने समझा है डीपली, मैं वही आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कंपैरिजन को लेके। ठीक है, तो जो मैंने समझा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्चुअल में आपने कंपैरिजन जो है कभी भी उन चीज़ों का नहीं करना चाहिए जो आपको गॉड ने नेचुरली दी है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे गॉड ने हमें नेचुरली क्रिएट किया है, जैसे उन्होंने हमें नेचुरली बनाया है, लाइक हमारा स्किन कलर, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो किस शेप में है, उसकी क्या हाइट है, या वट एवर इन योर फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जो गॉड गिवन है आपको चीज़ें, आपको उनको कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि गॉड ने जिसको जैसा भी बनाया है ना, एकदम परफेक्ट बनाया है। उनकी कोई भी बनाई हुई क्रिएशन ख़राब नहीं है, एकदम परफेक्ट है, चाहे वो जैसी भी हो। ठीक है, चाहे कोई पर्सन डिसेबल ही क्यों ना हो, वो एकदम परफेक्ट है इन द आइज़ ऑफ गॉड। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे ऐसे लोग देख सकते हो जो कि डिसेबल होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। तो ये जस्ट कि वो ओपन है फॉर द डिवाइन लव। ठीक है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, आपको उनके प्रति कंपैशन होना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो। अब अगर हम कंपैरिजन को एक दूसरे वे में समझें कि जैसे कि किसी में कुछ अच्छाई है, ठीक है, तो कुछ बुराई है। ठीक है, जिन बुराइयों पे हम काम करते हैं अपने आप को, उन बुराइयों को साफ करके हम अपने आप को निखारते हैं। ठीक है, तो वो जो कुछ बुराइयाँ होती हैं, लाइक अगर आप उससे कंपेयर करते हो, तो फिर आप देखोगे कि यार वो चीज़ बुरी है और ये चीज़ अच्छी है। तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो तो पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, आप जो है किन्हीं दो चीज़ों को भिन्न कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ सच को देखने के लिए। ठीक है, वो किसी को बुराई करने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कंपैरिजन, वो जस्ट आप देख रहे हो कि यार क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, और वो आप अपने भले के लिए यूज़ कर रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ रखनी है, मुझे वो चीज़ नहीं रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को आंकने में, समझने में, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो चीज़ें सही है ना, वो आप अपने लिए कर रहे हो। ठीक है, और वो किसी और के लिए भी भले के लिए ही होगी, है ना। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है कंपैरिजन कहाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब आप कंपैरिजन को लेट गो कर रहे हो तो इसका मतलब फिर आप इस सोच में पड़ जाते हो यार कि मैं कंपैरिजन को लेट गो कर रही हूँ, जबकि कंपैरिजन कहीं ना कहीं आता ही है किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो आपने बस इसको यहाँ पे क्लियर रखना है कि जो मैं जो कंपैरिजन लेट गो कर रही हूँ वो ये लेट गो कर रही हूँ कि जो मुझे मेरे आत्म ने बनाया है, जो परमात्मा ने मुझे बनाया है, जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसको किसी के साथ कभी कंपेयर नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेजर है मेरे लिए, वो अनमोल है। ठीक है, वो उन्होंने मुझे दिया है, प्यार से दिया है। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पे जो है कंपैरिजन नहीं करना होता है। ठीक है, तो आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें क्लियरिटी रहेगी तो आप जो है इस कंपैरिजन वाले मामले में ज़्यादा फंसोगे नहीं। ठीक है, कि मुझे कहाँ कंपैरिजन करना चाहिए, कहाँ मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं तो धीरे धीरे जैसे आप डीप जाते हो ना अपने अंदर, आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो जस्ट चूज़ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जो आपको परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है, अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो किसी से, इसका मतलब होता है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो।
ठीक है। तो अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, दैट मीन्स कि आप भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब कि फिर जो है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वो ब्लॉकेज देखोगे। ओके। तो आपने जो यहाँ पे एक जो करेक्ट चॉइस लेनी होती है वो ये कि जस्ट चूज टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज यू आर। ओके, जैसा आप हो ओरिजिनली, जैसा आपको भगवान ने बनाया है उसको रिस्पेक्ट करो। उन्होंने जो आपको दिया है उसको रिस्पेक्ट करो। ओके। तो ये चीज़ जो है फिर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी जैसे ही आप अलाइनमेंट में आओगे गॉड के साथ। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड ओम साई राम।